साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी दोधारी तलवार में फंस गई हैं। अब देखिए भारत के लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है। दोस्तों, जो लोग कल गरज रहे थे आज वो दुबक रहे हैं। कल जो गुर्रा रहे थे आज वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। और जब बात ममता बनर्जी की हो दोस्तों, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ये यकीन नहीं करेगा जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाने वाला हूं। हम कहते हैं ना अक्सर, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। ममता बनर्जी के लिए यही परिस्थिति पैदा हो गई है दोस्तों। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उनके डर से इनकी बोलती बंद है और दूसरी तरफ 21 अप्रैल की डेडलाइन बड़ा जबरदस्त है। कल तक ममता बनर्जी लोगों को डराती थी, आज वो डर रही हैं और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। हमको कभी कभी ऐसा लगता है, अधिकतर लोगों को, कि यार कुछ भी कहो, मतलब मोदी जी ने सब कुछ हिला दिया, अपने काम से लोगों का दिल जीता, लेकिन बंगाल में तो मामला कुछ गड़बड़ है। यहाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा। लोगों को डरा करके ममता बनर्जी रखती हैं। लेकिन दोस्तों, बंगाल का मामला ज़रा हट कर है। वहाँ जो बदलाव होते हैं ना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और आप देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो अभी मामला आया है, सिर्फ 3-4 दिन के भीतर इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि ये दोधारी तलवार है, दोनों तरफ ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। मैं आपको ये वीडियो बहुत ही डिटेल से दिखाने वाला हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सभी को जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ ही अपनी बात भी रखिए और साथ ही इस संवाद का हिस्सा भी बनिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं दोस्तों, खबर क्या है। वही टीचर्स की बर्खास्तगी का मामला है। लेकिन कल एक बड़ी घटना हुई। ममता बनर्जी, हालांकि मैं उनकी एक तारीफ करना चाहता हूं, वो किसी भी मुद्दे से भागती नहीं है, हेड ऑन लेती हैं, सीधे उस चुनौती का सामना करती हैं। चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग चीज है, मगर वो हेड ऑन लेती हैं। अब देखिए, शिक्षकों का मामला है। 25-26 हजार शिक्षकों की नौकरी खत्म हो चुकी है। उन लोगों को बुलाकर नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने उन लोगों के साथ मुलाकात की और वो कहने लगी कि वो योग्य उम्मीदवारों को स्कूल की नौकरी से जाने नहीं देंगी। वो कहती हैं, आप पहले हेडर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल शिक्षक बर्खास्तगी पर बोली ममता बनर्जी, नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जेल जाने को भी तैयार। वो कहती हैं, आप ये ना सोचें कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया है। मैं ये कहने के लिए जेल भी जा सकती हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। अभी आपको दिखाता हूं, वो तो चुनौती दे रही थी। ये तो वीडियो आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। 2 मुख्यमंत्री कैसे चुनौती देते हैं। अब जाहिर तौर पर इन्होंने भी लोगों को सहलाने की कोशिश की। नौकरी गई। देखिए, ये खूबसूरती आपको दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी कहें या ना कहें, मान लीजिए वो कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि ये बर्खास्त, तो गई नौकरी। अब संवैधानिक रूप से उसकी नौकरी जा चुकी है, अब वो शिक्षक रहे ही नहीं। तो पहले इस फर्क को समझिए। अब आगे का मामला इससे पहले क्रिएट होता है। पहले वो लोगों को सहलाती हैं कि आपके दुख दर्द को देखकर हमारा दिल पत्थर हो गया है और हो सकता है ये कहने के लिए मुझे जेल में डाल दिया जाए। ये थोड़ा एक नया, जैसे बोलते हैं ना, पासा फेंकना। पहले ये बयान सुनाता हूं और उसके बाद कैसे बोलती बंद हो गई ममता बनर्जी की वो भी दिखाता हूं। ये बयान सुनिए आप। পেরেছি আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। একথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। अब एक महत्वपूर्ण बयान सुनाता हूं, कैसे बोलती बंद हो जाती है।
ममता बनर्जी को एहसास है सुप्रीम कोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता और कभी नहीं दे सकता। अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित है तो कोई नहीं दे सकता। यह अलग बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला है। मैं तो बल्कि आपसे कहूंगा कि जरूर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का बयान सुनाता हूं। पहले वो कहती हैं जो मुझे चुनौती देगा मैं भी सामना करूंगी। फिर वो कहती हैं कि मैं ये कोर्ट को नहीं कह रही। कैसे बोलती बंद होती है ना, उसका उदाहरण आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और क्यों बंद होती है ये भी बताऊंगा। आप पहले सुनिए, जिसमें दूसरी लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कह रही है मैं ये कोर्ट को नहीं कह रही। सुनिए। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে জানি। আমি কোর্টকে বলছি না, এটা কোর্টের দোষ নয়, দোষ তো সেই মুখ আর মুখোশদের যারা আপনাদের নিয়ে খেলা করেছে। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। देखा आपने दोस्तों, इस बयान से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ये तो कोई बताता ही नहीं। ये बताते कि ममता ने ये कहा कि मैं नहीं मानूंगा। अरे नहीं मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन गई नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर लिख दिया तो वो आपको एक बात समझाता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आप जानते होंगे मुझे लगता है, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला कानून की शक्ल भी ले लेता है। अगर वो नहीं भी है तो कानून बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कॉलेजियम कोई सरकार ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून बन गया। यही है, ये संविधान में भी लिखा है। और आप सोचिए कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 25-26 हजार टीचर जो नियुक्त हुए उसको रद्द किया जाता है पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच कहा कि हम कोई दखल नहीं देंगे, इसमें सही में फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, बर्खास्त करो। लेकिन ये मामला इतना नहीं है दोस्तों। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूं? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अभी पल भर के लिए चलिए छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनता मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको दूसरे मामले में लेके चलता हूं। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा का एक मामला है जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, आप जानते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की करीब सजा हुई। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे अजय चौटाला, आईएएस अधिकारी संजीव कुमार, 53 अन्य लोगों को साल 2000 में दोषी ठहराया था। और पिता पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं 10-10 साल की सजा, हालांकि कुछ महीने पहले रिहा हो गए। तो भैया शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है। हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई तो दोषी होगा, कोई तो दोषी होगा दोस्तों। आप खुद सोचिए, अगर दोषी है तो सजा होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा घोटाला हो जाए, 26,000 परिवारों की जिंदगी खतरे में डाल दी जाए और कोई जिम्मेदार नहीं है। यह हो ही नहीं सकता। तो किस पर गाज गिरेगी, आप खुद सोचिए। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको जरा शिक्षकों की बाइट सुनाता हूं, जिनको लॉलीपॉप देने गई थी ना ममता बनर्जी, कैसे भड़के हुए हैं, बोल रहे हैं कि वॉलंटियर, अरे लॉलीपॉप दे रहे हो। बयान सुनिए, इनके गुस्से को महसूस कीजिए आप, जरा सुनिए। योग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वॉलंटरी। व्हाई विल वी डू अ सोशल सर्विस? वी आर टीचर्स। व्हाई वेयर आर आवर फ्यूचर्स? वी हैव किड्स, वी हैव फैमिलीज। बाय द 7 years वी आर डूइंग आवर, हमारा मेंटल स्टेट नहीं है कि हम फिर से री एग्जाम दे पाएंगे। इस अवस्था में क्या हम एग्जाम में बैठ सकते हैं? हमारा ऑलवेज दिमाग में तो वही चल रहा है, हमारा नौकरी है कि नहीं है। जिन टीचरों की नौकरी गई है ना दोस्तों, ये बाहर से नहीं आए, बंगाल के ही हैं, बंगाल के ही। एक और सुनाता हूं, आप इनके दर्द को महसूस कीजिए। आखिर कुछ लोगों के चक्कर में सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। देखिए,
मिनिस्टर को अभी क्या जरूरत है, आप जो लोग वैलिड है, कहीं भी करप्शन का साथ जुड़ा नहीं है, उसका निखुद निर्भुल लिस्ट पब्लिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में राय रिव्यू कीजिएगा। और जो एसएससी जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जो पर्सन एग्जाम में था, उसका मिरर इमेज पब्लिक को कहाँ मिलेगा? कपातल से खुद कर आपको सबमिट करना होगा। हम लोग इतना भयंकर आंदोलन करने के लिए, एक कठिन आत्मत्याग करने के लिए हम लोग तैयार है। और मैं तो देख रहा हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है। बंगाल के लोगों की भावनाओं से, उनके जीवन से खिलवाड़ करने के लिए शुभेंदु अधिकारी, जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि यही दोषी हैं। और वो साफ कहते हैं सरकार हमारी आएगी तो इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। वो कहते हैं, मैं बयान सुनाता हूं शुभेंदु अधिकारी का, वो तो वैसे भी आप जानते हैं एकदम सुपर हिट नेता है, ममता को हरा चुके हैं, मुख्यमंत्री रहते। सुन लीजिए। Mamata Banerjee, those who are genuine, those who are fake, the several time High Court और Supreme Court ने रिक्वेस्ट किया, ये एक सेग्रीगेट आप लोग को कर देना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 500,000 चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन जो फर्जी है, जो अपनी रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है, बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्र का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। शिक्षित लोगों को भविष्य लेकर ममता बनर्जी खेल खेल रहा है। ये खेल अच्छा नहीं। बंगाल का जुबजुबा, इसके खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी दोस्तों। और आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कोलकाता में प्रदर्शन भी कर चुका है। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी से कहां घबराती हैं ममता बनर्जी, लेकिन अब मामला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगार एकता मंच का गठन किया गया है। और जानते हैं 12 से 13 संगठन पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इसका गठन किया है, बेरोजगार एकता संघ। और इन्होंने ऐलान कर दिया है 21 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करेंगे। सारे छात्र संगठन जितने हैं पश्चिम बंगाल के, एक एक करके सब एकजुट हो रहे हैं। अब इस बात से आपको शायद ना पता चले, पूरी दुनिया के लोगों को जो भी देखते हैं, बंगाल के लोग तो जान जाएंगे नबन्ना मार्च का मतलब क्या होता है। यह नाम सुनते ही ममता बनर्जी, उनकी पार्टी को कंपकपी होने लगती है। याद कीजिए, आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। अभी कुछ ही समय पहले आरजीकर हॉस्पिटल जो रेप कांड हुआ था, हड़ताली डॉक्टरों ने जब नबन्ना मार्च का ऐलान किया दोस्तों, पूरी सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। पूरी सरकार के क्या किया था, कैसे बैरिकेडिंग, चारों तरफ किले की सुरक्षा। नबन्ना मार्च सुनते ही सरकार के हाथ पांव फूलने लगते। क्यों जानते हैं? आपको बताता हूं। दरअसल नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है, हावड़ा में है, और प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग को ही नबन्ना भवन कहा जाता है। एक 14 मंजिला इमारत है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस हैं। ये नीले और सफेद कलर की बिल्डिंग है और बताया जाता है कि इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ऑफिस है। 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस है। 4थे और 5वें फ्लोर पर गृह विभाग का ऑफिस है। और आपको एक और जानकारी देता हूं दोस्तों,
कि 2013 में ही ममता बनर्जी ने अपने ऑफिस को यहां शिफ्ट किया था। पहले मुख्यमंत्री का कार्यालय राइटर्स बिल्डिंग हुआ करता था और ये बड़ा खूबसूरत है, यहां से खूबसूरत सिटी का नज़ारा दिखता है। राइटर्स बिल्डिंग से उनको बड़ा एलर्जी हो गई थी। आप जानते हैं बहुत बड़ा आंदोलन चला, तमाम चीज़ें, तो उन्होंने नबन्ना बिल्डिंग को ही मुख्य बिल्डिंग बना दिया। उनको डर है क्योंकि नबन्ना का मतलब, इसका संकेत पूरे के पूरे बंगाल में जाता है दोस्तों। और एक बात याद रखिए, ये जो शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई है ना, ये भाजपा अगर छोड़ भी देना तो पश्चिम बंगाल की जनता कूद पड़ी है, क्योंकि यहां उनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ठीक है भैया, सब भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, मान लीजिए, तो जिन लोगों को भ्रष्टाचार के जरिए नौकरी मिली है और जिनको मेरिट के आधार पर नौकरी मिली, आप दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ये योग्य ये अयोग्य। ममता सरकार कर ही नहीं पाई। क्यों जानते? जो मूल OMR की शीट है उसी को रद्द कर दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये तो कोर्ट में भी आ गया कि जिन लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखा ही नहीं उसको भी नौकरी मिल गई, जिनके नंबर अधिक आए उसको पीछे कर दिया, जिसको कम आए उसको नौकरी दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने माना पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है। और सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार ही नहीं किया, पूरी जो 25,752 शिक्षक हैं सबकी नियुक्तियों को रद्द ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा है कि 3 महीने के भीतर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कीजिए। इसका असर होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको दिखेगा, आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का डंडा, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की आम जनता का गुस्सा। आपको क्या लगता है? इस स्टोरी को जरूर आप कमेंट के साथ बताइए, कितना गहरा असर पड़ेगा आपकी नज़र में। मुझे तो लगता है दोस्तों, देखिए हर चीज़ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, शाहजहां शेख मामला याद कीजिए, एक छोटा मामला आता है, गुस्सा फट पड़ता है। पश्चिम बंगाल के लोग गुस्से में हैं, भरे पड़े हैं। वो एक तरीके से बारूद के ढेर पर बैठा है, उसे पता है कि यहां भ्रष्टाचार किस तरीके से एक पूरी दलदल बनी हुई है। जरा सा मामला होता है, फट पड़ता है गुस्सा। चुनाव में इसका असर दिखेगा दोस्तों। आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे बताइए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी गीतों के चैनल से ज़रूर जुड़िए। हनुमान जयंती को लेकर एक गीत तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, जल्द ही अपलोड करूँगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। आप सभी को जय सिया राम।